पराक्रम, बल, प्रचेष्टा, और ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत आयामी है। जिसके पास बल है वो धरती में हर काम कर सकता है। जिसके पास बल नहीं है वो हर जगह में फेल हो जाता है। और बल है तो सबका हल है, और बल नहीं है किसी भी चीज़ का हल नहीं है। वीर भुग्या धरित्री। और ये बल शारीरिक बल, मानसिक बल और आर्थिक बल, सामाजिक बल, एक और सबसे इम्पोर्टेंट वो है आध्यात्मिक बल। और इन सभी बलों से सबसे बड़ा है आध्यात्मिक बल। जिसके पास ये आध्यात्मिक बल रहता है वो हर जगह में जीतता है, हर कुछ वो पाता है। जिसके पास बल है, एक फ़ोन कर दे तो आके जैसे भी लग के बांध खोद के पैसा भी नहीं मांगेगा। उदाहरण दे रहा हूँ। जिसके पास बल नहीं है वो जाके 1000 बार खड़ा होकर लेबर का भी काम करे तो भी लेबर उसको ठग देंगे, क्योंकि दुर्बल आदमी है। ऐसे ही मेरे जितने प्यारे कॉम्पिटिटर्स एग्ज़ाम के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या एनआईटी, आईआईटी या किसी भी प्रकार के एनडीए वगैरह के लिए जो भी प्रयासरत, बड़े ओहदे के पोस्ट के लिए जो भी प्रयासरत मेरे छात्र वर्ग हैं, अगर आप में बल है तो सब कुछ हल आपके पास है। बल नहीं है, लाख प्रयास करो, सब फेल है। और बल कैसे प्राप्त हो और मुख्यतः आध्यात्मिक बल कैसे प्राप्त हो, उसी के ऊपर हमारे जो वो गुरुकुल है, इसमें आप सभी छात्रों को शिविर के माध्यम से 1 महीना का, 1 साल का शिविर के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से हमारा काम रहता है आपका बल को बढ़ाना। देखो, फिजिकल बल, जिम उम जाओगे गोल गोल मसल हो जाएगा, वो बल नहीं है। वो केवल फिजिकल अन्नमय कोश, एक इंटीग्रल अप्रोच टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल पावर। अगर वो है, हर जगह में जीत आपका है। नहीं है, हर जगह में हार आपका है। और ऐसे महान बड़े सरकारी लेवल के ओहदा के लिए आपके पास बल होना है। और आध्यात्मिक कैसे बढ़ेगा, क्या करने से बढ़ता है, इसका टेक्निक कोई भी कोचिंग सेंटर वाले ना दायित्व लेते हैं, ना करते हैं, ना करवाते हैं। इन्फॉर्मेशंस दे दिया, ट्यूशन पढ़ा दिया, कोचिंग पढ़ा दिया, नोट्स बना दिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करा दिए, बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, पॉलिटिकल ट्रेंड टॉपिक्स वगैरह वगैरह सब कुछ का इन्फॉर्मेशन ब्रेन में गैदर हो गया, लेकिन आपका बल नहीं बढ़ा, ताकत नहीं बढ़ा, पावर नहीं बढ़ा। फिर एक खाली डब्बा हो। और इस सामान्य शारीरिक शक्ति, मानसिक बल के द्वारा बहुत कुछ नहीं हो सकते। होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन आप फिजिकल मेंटल पावर के द्वारा बहुत परिश्रम करते हो, 8-8 घंटा, 10 घंटा, रात भर। लेकिन अगर आपके पास आध्यात्म बल है तो कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट कमा सकते हो। सेम ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योतिष में 12 खाने, 12 घर, 12 हाउस, 12 राशि, 12 लग्न, 12 भाव है। और इसमें से आपकी पंचम ज्ञान शिक्षा, नवम अतिज्ञान शिक्षा, कैरियर 10th स्थान, ये 3 अगर बली है
और पराक्रम, बल, कम्युनिकेशन तीसरा भाग, ये अगर बली है। और अगर बली नहीं है तो इसको कैसे बल देना है, इसका बल को कैसे बढ़ाना है, अगर ये जान गए फिर आपको इस प्रकार के बड़े ओहदा के लिए जो भी IAS, IAS, IPS या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, आपके लिए चुटकी मारने का खेल हो जाएगा, आपके लिए सामान्य हो जाएगा। और अगर आप अपने सारे कोचिंग, ट्यूशन, पढ़ाई सबके साथ कुछ टाइम, स्पेस, एनर्जी इस आध्यात्म बल के विकास के लिए अगर लगाते हैं तो उस समय आप अकेले नहीं रह जाओगे। आपके पीछे वो महाशक्ति, वो आध्यात्मिक बल, वो इंटरनल एनर्जी आपको सपोर्ट करेगा। अभी एक शरीर एक पंच मारता है और एक स्पिरिचुअल एनर्जी इंटरनल सेल्फ, वो यूनिवर्सल, वो पंच मारता है, तो जीतेगा कौन? एक आदमी जो बॉडी वॉडी बना के बहुत मेहनत करके ब्लैक बेल्ट बना है और वो पंच मार रहा है, और एक वो जो ब्लैक बेल्ट तो है, साथ में आध्यात्म बल का साधक भी है, तपस्वी भी है, आध्यात्मिक बल को प्राप्त किया हुआ है। जब वो किसी को एक कस देगा, एक खींच के देगा, तो फिर असंभव डिस्टेंस में वो आदमी जाके गिरता है। तो सारा खेल स्पिरिचुअल बल का है। और अगर आप इतने ज्ञानी, गुणी और इतने सारे नॉलेज का एक्युमुलेशन कर रहे हो, तो इसके साथ इस बल को भी प्राप्त करने का मार्ग ढूंढें, तभी आपके लिए सरल और सहज हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।